अरे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एजी एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम आपको बताएंगे केमिस्ट्री में पास होने की बेहतरीन ट्रिक। यानी अगर आप इस ट्रिक को लगा देते हैं, जो बच्चे एकदम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो एकदम आसानी से पास हो जाएंगे। उससे पहले आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और आपको हाँ, एकदम बढ़िया चीज़ बता दें, जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि हम उन बच्चों के लिए ट्रिक नहीं बता रहे हैं जो अपनी पढ़ाई इसको देख करके डिस्टर्ब करें। यानी कि ये उन बच्चों के लिए जो एकदम नहीं पढ़ाई कर रहे हैं और डायरेक्ट एग्ज़ाम में जाकर बैठने की तैयारी सोच रहे हैं, यानी कि एकदम पढ़ने का मन नहीं है और डायरेक्ट एग्ज़ाम में जाकर बैठ जाएँगे, उनके लिए ये ट्रिक है कि वो कैसे पास हो जाएँगे। तो जो भी बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं बढ़िया से, वो अपनी तैयारी में लगे रहिए और वो इस ट्रिक पर ध्यान ना दें। और आप लोगों को बता दें, जो बच्चे एकदम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उनके लिए ये ट्रिक होने वाली है। तो आपका जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं, बिना पढ़े केमिस्ट्री में पास होने की ट्रिक, यानी बिना पढ़े आप केमिस्ट्री के एग्जाम में जो है कैसे पास होंगे, 2025 यूपी बोर्ड के एग्जाम में जो आपका आएगा पेपर, उसमें आप कैसे पास होंगे ये हम आपको बताएंगे। और हम ऐसी वीडियो आपके लिए बनाते हैं जिससे आप एकदम जेन्युइन तरीके से जो है बढ़िया से बढ़िया नंबर भी पा सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे दें अगर अपनी पढ़ाई पर अभी से, तो आप एकदम बढ़िया से बढ़िया नंबर पा जाएंगे। तो आप लोगों को करना क्या है कि पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान देना है। बिना पढ़े तो आप एकदम पास उस नहीं होंगे, क्योंकि हम गारंटी देते हैं बिना पढ़े जो है आप तुक्का मार के कोई कोई पास हो जाएगा, लेकिन सभी लोग जो है एग्जामिनर अगर ना चाहे तो आप ना पास होंगे। तो आप लोगों को थोड़ा मोड़ा पढ़ने पर भी ध्यान देना है। तो आप लोगों को ट्रिक क्या लगानी है, यही ट्रिक लगानी है कि आपको मात्र ये ट्रिक लगा दो कि 101% जो है आप पास हो जाएंगे। यानी कि आप यही ट्रिक जो हम बता रहे हैं, अगर आप लगा देते हैं तो 101% हमारी गारंटी कि आप पास हो जाएंगे। यानी अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं अपनी पढ़ाई पर, तो आप एकदम पास हो जाएंगे। और आपको ध्यान कहाँ पर देना है कि मात्र आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, उनको जितना से जितना आप 1 से डेढ़ महीने में देख लें, यानी कि प्रीवियस ईयर बस याद करिए। और इतने से जो है आप एकदम बढ़िया नंबर पा सकते हैं। यानी कि आप पूरी किताब को छोड़ दीजिए, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आप उसको ध्यान दीजिए और एकदम बढ़िया से आप पास हो जाएँगे। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार के जो है आपको पूछे जाते हैं और आपको अपनी कॉपी में लिखना कैसे है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन जो है, पहले आपका खंड जो आता है, इस प्रश्न के प्रत्येक चा खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर जो है उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आपका सबसे पहले न्यूमेरिकल जो माफ़ करिए, जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न आता है, तो बहुविकल्पी प्रश्न जो है आप लिखेंगे कैसे इसको? जैसे शुद्ध जल की मोलरता है, यानी शुद्ध जल जो है उसकी मोलरता क्या होती है? तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है, 55.56 मोल लीटर इनवर्स। तो आप इसे जो है अपने पेपर में लिखेंगे कैसे? तो आपका पहला नंबर का प्रश्न था पहले का और क था, तो आप इसे लिखेंगे सबसे पहले आपका प्रश्नोत्तर नंबर, आपका प्रश्नोत्तर हो जाएगा पहले का क। अब पहले का जो क है, या आप इस प्रकार लिखिए पहले का क, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले का क ना लिखें, प्रश्नोत्तर नंबर पहला ऊपर डाल दें, उसके बाद क नंबर ऐसे डालें आप लाइन में, 2-3 लाइन छोड़ कर लिखिएगा। जब भी आप प्रश्नोत्तर डालें, उसके बाद 2 से 3 लाइन छोड़ दें, ताकि एग्जामिनर जो है एकदम बढ़िया से ध्यान दे आपके ऊपर। तो आपको ये चीज़ तो ध्यान देनी, यानी कि आप प्रश्नोत्तर जब डालें उसके बाद 2 से 3 लाइन के नीचे लिखें। तो आप क डाल देंगे। अब क का आपका कौन-सा सही था? दूसरा सही था। आप लोगों को एक बात और ध्यान देनी है, जैसे हम लाल पेन से लिख रहे हैं तो ये मत आप सोचिएगा लाल पेन से ही हम भी लिखें। आपको यूज़ कौन-सा करना है? काला और नीला बॉल पेन। तो आपको प्रश्नोत्तर नंबर पहले का क का जो है दूसरा सही था। तो आपका दूसरा जो था 55.56 मोल लीटर इनवर्स, तो ये आपका सही हो जाएगा। अब जब आप दूसरा प्रश्न शुरू करेंगे तो ख जो हो जाएगा आपका, ख 2 लाइन छोड़ेंगे और ख डाल देंगे। और अब देखेंगे आपका ख वाला प्रश्न था क्या? आपका ख वाला जो प्रश्न है वो दिया है कि विशिष्ट चालकत्व की इकाई है। यानी विशिष्ट चालकत्व जो है उसकी इकाई क्या है? आपका सही जो उत्तर होगा तीसरा वाला है सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स। तो अब इसे आप कैसे लिखेंगे? उसी प्रकार जैसे पहला आपने लिखा था। तो आपका ख का कौन-सा सही है? आपका तीसरा सही है। तो ख का आप लिख देंगे तीसरा। और आपका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स और ओम इनवर्स। तो ये जो है आपका एकदम सही होगा। इसी प्रकार आपका ग वाला जो होगा, इसी प्रकार ग का जो आपका सही होगा वो घ वाला उसी प्रकार जो है आपको सॉल्व करना है। अब आगे के प्रश्न को आप कैसे जो है सॉल्व करेंगे? अगर आपको प्रश्न नहीं भी आता है तो किस प्रकार आप लिखेंगे, ताकि आपको एग्जामिनर जो एकदम बढ़िया से बढ़िया नंबर देगा, यानी नहीं आते हुए प्रश्न पर भी आप बढ़िया से बढ़िया नंबर पा पाएंगे। जैसे आपका एक प्रश्न है, आपका न्यूमेरिकल से सिल्वर एफसीसी जालक में क्रिस्टलीय होता है। यदि सेल के किनारे की लंबाई 4.077 गुणे 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर तथा घनत्व 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो,
तो सिल्वर के परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए। यानी कि आपको जो है इस प्रश्न को आप किस प्रकार से जो है लिखेंगे, अगर आपको नहीं भी आता है, थोड़ा-मोड़ा गलती भी हो, तो आपका एग्ज़ामिनर एकदम नहीं पकड़ पाए। तो आप लोग इसे लिखेंगे कैसे, जो प्रश्न आपकी गलती हो उसको एकदम साफ-सफाई से आप कैसे लिखें कि एग्ज़ामिनर एकदम ना पकड़ पाए? तो आपका वो प्रश्न नंबर था, प्रश्नोत्तर नंबर जो है 2 का क था। तो आप सबसे पहले डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 2 का क, यानी कि 2 का क। अगर आप सॉल्व करते समय थोड़ी-मोड़ी गलती भी कर दें तो एग्ज़ामिनर को एकदम ना पता चल सके। जैसे उसमें दिया था, यदि सेल के किनारे की लंबाई 4 दशमलव, तो आप लिखेंगे सबसे पहले दिया है, यानी क्या-क्या दिया है? तो आपका दिया है जो वो लिख देंगे, यानी सेल के किनारे की जो लंबाई थी, उसको आप इस प्रकार लिखेंगे। उसके बाद आपका दिया था तथा घनत्व जो आपका था, यानी घनत्व जो था, वो आपका दिया था क्या? 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। तो इसी प्रकार से जो आप जो है लिखेंगे एकदम, जैसे हम आपको बता रहे हैं, जो दिया है वो लिखेंगे। उसके बाद जो आपको निकालना है, तो सिल्वर परमाणु की द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो आपका सिल्वर परमाणु के द्रव्यमान की गणना करेंगे आप, तो उसका जो फ़ॉर्मूला आता है उसको लिखेंगे और उसके बाद जो है आप हल करेंगे। इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं, तो एग्ज़ामिनर के ऊपर जो है एकदम बढ़िया इफ़ेक्ट पड़ता है और जो है आपको एकदम बढ़िया से बढ़िया नंबर देता है। तो आप लोगों को जो हम जिस प्रकार से बता रहे हैं, उसी प्रकार से जो है अपनी कॉपी में जो है आंसरों को मेंटेन करना है, ताकि एग्ज़ामिनर जो है एकदम बढ़िया से उसको देखे, तो उसके ऊपर बढ़िया इफ़ेक्ट पड़े और वो बढ़िया से बढ़िया नंबर आपको दे। तो इसी प्रकार से आपको अपने पेपर में जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है। और जो भी बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, उनके लिए हमारी एक ही राय है कि वो जो है आप प्रीवियस ईयर बस पढ़ें, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर फोकस करें, ताकि आपका जो है नंबर वो बढ़िया से बढ़िया आएगा। और जैसे हमने बताया, आपको कॉपी में जो आंसर है वो लिखना है एकदम साफ-साफ। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं भी आता है, अगर आप उसे साफ से लिखते हैं और बढ़िया से लिखते हैं उसके बारे में आपको कुछ लिखना है। ये नहीं कि उसमें गाना लिख दें, शायरी लिख दें और कुछ चुटकुले लिख दें, तो एग्ज़ामिनर आपको पास कर देगा, और दया की भावना दिखाने के लिए लिख दें, तो इससे आपको एग्ज़ामिनर नहीं पास करेगा। आपको पैसा भी नहीं रखना है, उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखना है। आपको कॉपी जो है एकदम खाली नहीं छोड़नी, यानी कि आपको जो प्रश्न है अगर नहीं आता है, तो उसको खाली नहीं छोड़ना है। आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखना है और जो चीज़ें हमने मना किया उसको छोड़ कर लिखना है। तो आपको जैसे कि गाना, गाली और शायरी, ये सब चीज़ें आप लोग ना लिखें, और कुछ चीज़ें उसके बारे में जो आप जानकारी कुछ भी हो, वो आप लिखें। तो आप लोग उसके बारे में अगर लिखते हैं, तो एग्ज़ामिनर अगर साफ-साफ लिखते हैं, तो एग्ज़ामिनर अगर 5 नंबर का प्रश्न है, तो 2 से 3 नंबर आपको दे देगा। तो आप लोगों को ध्यान देना है, ऐसे ही जो आपके प्रश्न होंगे, अगर सभी प्रश्न आप लिखते हैं, तो एग्ज़ामिनर जो है कुछ ना कुछ नंबर देगा। और साफ राइटिंग में लिखना है, और कुछ दूरी, जैसे हमने बोला प्रश्नोत्तर नंबर 2 का क जैसे आपने लिखा, तो उसके बाद आपको 2 से 3 लाइन छोड़नी है। उसके बाद नीचे से जो है आपको प्रश्न लिखना है, 2 से 3 लाइन छोड़ करके। तो आप इस प्रकार से जो है प्रश्नों को अगर लिखते हैं, तो आप एकदम बढ़िया से बढ़िया नंबर आप केमिस्ट्री में पा सकते हैं, वो भी बिना पढ़े। अगर आप लोगों को थोड़ा-मोड़ा बढ़िया नंबर पाना है, एकदम बढ़िया नंबर, तो आप अभी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम अपने चैनल पर सॉल्व भी कराते हैं और आपको बताते भी हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो है हमने बता दिया आपको केमिस्ट्री में किस प्रकार से जो है आप एकदम बढ़िया से बढ़िया नंबर ला सकते हैं। तो आप लोगों को इसी ट्रिक को जो है फॉलो करना है और बढ़िया से बढ़िया नंबर अपने बोर्ड एग्जाम 2025 में लाइए। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा।